हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। तो एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे कमेंट के थ्रू बताया कि हाँ आप इसकी हैप्पी एंडिंग चाहते हो, तो मैं इसकी हैप्पी एंडिंग ही करने वाली हूँ, ठीक है। एंड जिन लोगों ने भी मुझे सजेशन दिए उसके लिए भी शुक्रिया था। ओके, एंड देन अभी मैं स्टोरी की ओर बढ़ती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा विंग रो रो कर उसने बुरा हाल कर दिया था। वो घर में आ चुका था। घर में आने के बाद वो कंटिन्यूसली रोते जा रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एंड शाओशियन बाहर से डोर को पीट रहा था और बोल रहा था, विंग डोर को ओपन करो, विंग क्या हुआ है मुझे बताओ। बट विंग ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, ज़ोर से। एंड देन इसके कारण जो ना बाहर जो शुयांग एंड शाओशियन जो खड़े थे ना, वो शॉक थे। इसे हुआ क्या है, विंग इतनी जल्दी कभी रोता ही नहीं था और आज वो अचानक से रोने कैसे लगा है, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था। और शुयांग कहता कि इसे क्या हुआ है, वो मैं जब से वहाँ पे गया था तब से वो रो ही रहा था। शशांक कहते उस वांग जी से पूछो, उसने कुछ किया तो नहीं है ना विंग के साथ, हाँ उसे पूछो। जहाँ पे शुयांग कहता है कि हाँ मैं वहाँ पे गया था तो वो वहाँ पे था ही नहीं। एंड मैंने उसे कॉल बैक भी किया था, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ दिखा रहा है। शशांक कहता पक्का उसी ने कुछ किया होगा, पक्का मैं मानता हूँ कि उसी ने कुछ किया होगा हमारे विंग के साथ, इसलिए विंग इतना ज़्यादा रो रहा है। तुम्हारा दोस्त पहले से ठरकी था, क्या पता उसने कुछ गलत कर दिया होगा विंग के साथ। तो हाँ, तो शुयांग कहते पहले हमें इसे देखना चाहिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद शाओशियन कहता है जाओ स्पेयर की लेके आओ। तो शुयांग कहता है कि ठीक है। देन शुयांग उसके बाद जो ना न्यूज़ के कमरे से स्पेयर की लेके आता है। देन उसके बाद जो ना डोर को ओपन करते हैं। जिसका डोर को ओपन करने के बाद वो विंग को देखते, जहाँ पे विंग बेड पर जो ना उल्टा पड़ा हुआ था एंड रो रहा था। जहाँ पे शाओशियन जल्दी से आता है, कहते विंग। जहाँ पे विंग उनको देखता है और विंग फिर भी रोना अपना बंद नहीं कर पाता है। विंग की सांसें फूल रही थी रोने के कारण। जब हम इंसान रोते ना, उनकी सांसें फूलती है, गला सूख जाता है, आवाज़ भी हमारी चेंज हो जाती है। विंग कहता है शाओशियन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, हाँ मेरा पहला प्यार क्यों ऐसा क्यों हुआ शाओशियन, बोलो हाँ। शाओशियन कहता है विंग खुद को संभालो, मैंने तुम्हें कहा भी था विंग, हाँ। जहाँ पे शुयांग कहता है क्या चल रहा है यहाँ पे, किस बारे में बात कर रहे हो, कौन सा प्यार। जहाँ पे शुयांग ऐसे पूछता है ना, तो शाओशियन कहते तुम चुप करो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग शाओशियन को टाइट लिया करता कहते शाओशियन मैं क्या करूँ शाओशियन, क्या वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता शाओशियन, बोलो वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता क्या शाओशियन, हाँ वो मुझसे लव नहीं कर सकता क्या, मैं उसे कहूँ ना शाओशियन प्लीज़ लव मी, प्लीज़ लव मी शाओशियन ऐसा कहो ना उसे प्लीज़ मेरे लिए। शाओशियन कहते विंग शांत हो जाओ विंग। बट विंग कंटिन्यूसली रोते जा रहा था। शाओशियन जिस विंग को संभालता है और विंग कंटिन्यू रोते ही जा रहा था। उसकी आंखों उसकी आंखें आंसुओं से सूख चुकी थी पूरी तरह से, अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा भारी होती जा रही थी, बस रो रहा था, उसके मुंह से बस आवाज़ निकल रही थी इस तरह की उसके मुंह से बस आवाज़ें निकल रही थी कंटिन्यूसली। एंड हमारा शाओशियन जस्ट विंग को देख रहा था एंड विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, वो रोते रोते सो चुका था। जहाँ पे शाओशियन बाहर आता है और कहता है कि लगाओ अपने दोस्त को फ़ोन, मैं बात करना चाहता हूँ उससे, लगाओ उसको फ़ोन। ऐसे कहते तो शाओशियन कहता क्या, तो शाओशियन का सुना नहीं तुमने, मैं बात करना चाहता हूँ उस लानवांग जी से, उसने क्या किया है मेरे विंग के साथ ऐसा जो विंग इस तरह से बात कर रहा है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ, लगा उसे। तो शुयांग कहते हैं मैंने ट्राई किया था, उसे नहीं लग रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ ना, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो ऐसा कहते हैं। जहाँ पे शाओशियन कहते हैं कि पता करवाओ जल्दी से, अपने दोस्तों से पूछो कि वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, उसने क्या किया है मेरे विंग के साथ, हाँ मुझे जानना है विंग के साथ क्या हुआ है। तो शाओशियन ऐसे कहता है ना, शुयांग कहता है कि हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं वेंचाओ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शाओशियन कहता है कि हाँ जाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद शाओशियन जो है ना विंग के कमरे में आ जाते हैं। विंग के कमरे में आने के बाद जो ना विंग के बालों को सहलाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद शुयांग जो था ना वो जो हमारा वेंचाओ जो था ना उसके साथ कांटेक्ट करता है और वेंचाओ से पूछता है। जहाँ पे वेंचाओ कहता है कि
मैंने वांग जी को तो आज देखा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उससे बात ही नहीं हुई मेरी, बट एक बार मैं कॉल करके देखता हूँ। एंड देन उसके बाद जो ना शुयांग भी फ़ोन कट कर देता है, जिसके बाद जो ना वेंचाओ कुछ आधे घंटे के बाद फ़ोन करता है और शुयांग से कहता है कि वांग जी वो यूएस के लिए निकल चुका है। शुयांग कहता है क्या? तो वेंचाओ कहता है कि हाँ, मैंने अभी होटल में चेक किया कि उसने चेकआउट पहले से कर लिया है करके। देन मैंने देखा तो मुझे पता चला कि वो यूएस के लिए निकल चुका है करके। तो शुयांग कहते वो चला गया? तो कहता है कि हाँ, वो जा चुका है। क्यों, क्या हुआ है? कुछ हुआ था क्या? जहाँ पे शुयांग कहते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हैपन कहता है कि मेरी शादी होने वाली, मैं तुमको इंगेजमेंट की इनविटेशन कार्ड भेज दूंगा। तो शुयांग कहते हैं हाँ ज़रूर। ऐसे कहते हैं फ़ोन कट कर दिया जाता है, जिसके बाद शुयांग जस्ट ऐसे ही ना बैठ जाता है। क्या वांग जी सडनली चला गया? हाँ चला गया। क्या हुआ इन दोनों के बीच में? मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्या वांग जी ने विंग के साथ कुछ बुरा बिहेव किया? हाँ, ऐसा कुछ किया है क्या? जहाँ पे वांग जी बोले तो शुयांग खड़ा होता है, देन अंदर आता है रूम में, शाओशन को देखता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। शाओशन बाहर आता है और कहता है बोलो क्या हुआ है? तो शुयांग कहता है कि जो वांग जी जो है ना यहाँ से यूएस के लिए चला जा चुका है। तो शाओशन कहता क्या, कैसे? तो शुयांग कहता है कि वो जा चुका है, मैंने अभी पता करवाया है। तो शुयांग ऐसे कहते ना, शाओशन कहते हैं हाँ, मेरी दोस्त को ऐसे छोड़ के वो भाग गया, कमीना कहीं का। ऐसे ही जो है ना शाओशन बोलता है। शुयांग कहते हुआ क्या है, मुझे बताओगे तो, मुझे एक्सप्लेन करोगे? तो शाओशन उसे देखते कि तुम्हें साफ साफ नज़र नहीं आ रहा? हाँ, विंग उसे प्यार करता था, तुम्हें नज़र नहीं आया क्या? तुम अंधे थे, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था क्या वो विंग क्या कहना चाहता था? तो हाँ, जहाँ पे शुयांग कहते क्या विंग उसे प्यार करता था? कैसे भला विंग कैसे प्यार कर सकता है? उसे तो पता था ना वो कैसा इंसान है। तो शाओशन कहते हैं हाँ, बट फिर भी उसे प्यार हो गया उससे, एंड मुझे लगता है कि उसने अपने प्यार को कन्फेस किया होगा एंड वांग जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा, इसलिए वो यहाँ से भाग गया और विंग की ऐसी हालत है। जहाँ पे शुयांग कहता है क्या? हाँ। तो शुयांग कहता है कि हाँ, एंड अगर विंग को पता चलता है कि वांग जी यहाँ से चला गया तो क्या होगा? शाओशन कहता है कि मुझे नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं। अब विंग जब होश में आएगा, जब उठ जाएगा ना, तभी पता चलने वाला है आगे क्या करना है। तो मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, ऐसे शाओशन कहता है। देन उसके बाद जो है ना शाम के टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो अपनी आंखों को ओपन करता है। देन उसके बाद उठने के बाद विंग जैसे ब्लैंक था, पूरी तरह से ब्लैंकली। देन तभी उसे वांग जी की याद आती, उसने कैसे उसे जो वॉशरूम में जो प्रपोजर किया था वो सारी चीज़ें याद आती है ना। तो विंग के आंखों से फिर से आंसू जो थे ना निकलना स्टार्ट हो चुके थे, और विंग जिस बेड पर लेट कर जो ना जिस उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा विंग इमोशनली जो ना हर्ट हो चुका था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि विंग इस तरह से इमोशनली हर्ट हुआ था, ऐसे पहले ऐसा उसके साथ कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। विंग जस्ट रो रहा था, बस रोते जा रहा था कंटिन्यूसली। शाओशन कुछ टाइम के बाद आता है एंड कहता है विंग, ऐसे कहता है और विंग को देखता है। विंग की आंखें पहले से ही खुली थी, जिसे देखने के बाद जो है ना शाओशन जस्ट विंग से कहता है कि विंग, और विंग के आंखों से जो आंसू बह रहे थे ना, शाओशन उसे जो है ना पोंछ देता है। पहले आंखों के कॉर्नर से जो आंसू निकल रहे थे ना, उन्हें पोंछते हुए कहता है कि विंग ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक है। अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया है तो कोई बात नहीं। विंग उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता, जहाँ पे शाओशन कहते हैं विंग, बट विंग कुछ भी आंसर नहीं दे रहा था। जहाँ पे शाओशन कहता है विंग तुम मुझे इस तरह से डरा रहे हो, विंग बोलो भी। जहाँ पे विंग कहता है कि शाओशन क्यों, मुझे अपना पहला प्यार क्यों नहीं मिल सकता है शाओशन, बताओ। हाँ, शाओशन कहते हैं विंग मैं कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल भी नहीं, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। तो शुयांग यानी शाओशन कहते हैं कि विंग छोड़ दो ना, जो हो गया सो हो गया। हाँ, जहाँ पे विंग कहता है कि कैसे शाओशन, तुम जानते हो पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी को पसंद करने लगा था। हाँ, मैं कैसे उसे इतनी जल्दी छोड़ सकता हूँ, कैसे बताओ, मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ। हाँ, इतना आसान थोड़ी ना होता है किसी को भुलाना, तुम तो जानते हो ना। हाँ, शुयांग तभी आता है, कहते विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अभी भी जो ना रो रहा था, जहाँ पे शुयांग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम उसे नहीं भूल पाओगे, मैं समझता हूँ, बट विंग क्या फ़ायदा उसे याद रखने का, वो इंसान तुम्हारे लिए सही भी नहीं था। विंग कहता है कि हाँ,
ये तुम लोग डिसाइड करो, बस कौन मेरे लिए सही है कौन मेरे लिए गलत है तुम लोग डिसाइड करोगे। वो भी सेम यही कह रहा था कि वो मेरे लिए सही नहीं है और तुम भी, यानी मेरे पास दिमाग है ही नहीं, मैं खुद के लिए कोई अच्छा पसंद ढूंढ ही नहीं सकता, है ना। मैं पूरी तरह से बुद्धू ही हूँ ना, है ना। वो भी यही साबित करना चाहता था कि मैं पागल हूँ जो उसे पसंद करता था। एंड उसे पसंद करने का नतीजा क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो गई। मैं उसे इतना ज़्यादा पसंद करता था, मुझे अब पता चल रहा है मैं उसे इतना ज़्यादा पसंद करता था करके। मैं क्या करूँ शुयाग, मैं क्या करूँ यार, मुझे उसकी याद आ रही है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। क्या वो मुझसे कभी मिलेगा? हाँ बताओ ना, मैं क्या कर जाऊँ यार, यार बताओ ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे विंग कहते जा रहा था जहाँ पे शौशन दस विंग के जो ना फोरहेड के बालों को ऐसे सहलाता है और विंग को शांत होने के लिए कहता है। जिसके बाद शौशन बाहर आता है और शुयंग भी बाहर आता है। विंग अभी भी कमरे में जो ऐसे सिसकियाँ ले रहा था, जहाँ पे शौशन कहते हैं कि नहीं हम उसे नहीं संभाल पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, मुझे उनको बुलाना ही होगा। जहाँ पे शुयंग कहता है कि ठीक है मैं उनको कॉल करके कांटेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो वो कहते कि हाँ, यानी वो यानली को बुलाने की बात कर रहे थे। जिसके बाद जो है ना शौशन कॉल कांटेक्ट कर देता है। देन उसके बाद हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं हमारे लान वांगजी की तरफ, जहाँ पे वांगजी जब उस ताइक्वांडो क्लास से निकला था ना, वो जल्दी जल्दी आया था। आने के बाद जो है ना पहले उसने फ़्लाइट की टिकट जो थी ना, जितनी जल्दी उसे हो सके ना उतनी महंगी उसने टिकट खरीद ली थी। एंड देन वो जो ना होटल में आता है। होटल में आने के बाद वो जो है ना जल्दी से चेकआउट करता है। चेकआउट करने के बाद वो सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। एंड देन वो फ़्लाइट में बैठ के सीधा रवाना हो चुका था। वो फ़्लाइट में बैठा हुआ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया, कैसे। उसी की गलती थी, वो ज़्यादा ही उसके क्लोज चला गया, उसी की गलती थी। वांगजी खुद को ही ब्लेम कर रहा था, उसी की गलती थी। अगर वो विंग के ज़्यादा क्लोज नहीं जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। विंग शायद से उसे पसंद भी नहीं करता। ये क्या हो गया? हाँ, उसे खुश होना चाहिए या दुखी, उसे समझ में नहीं आ रहा था। विंग उसे पसंद करता है, ये खुशी की खबर थी क्या ये दुख की खबर थी? क्योंकि वांगजी भी थोड़ा सा विंग की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। वांगजी कहता है कि मुझे जैसा इंसान उसके लिए सूटेबल नहीं रहने वाला, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये सही होगा कि मैं उससे दूर ही चला जाऊँ। उसके लिए तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, हाँ उसे बहुत सारी चीज़ें देखनी है। हाँ मैं क्या करूँ? हाँ, ऐसे ही वांगजी सोच रहा था। एंड देन वो ऐसे ही करते हुए जो ना यूएस में पहुंच चुका था। लैंडिंग होने के बाद जो उसका ब्रदर था ना शीचान, वो वांगजी को लेने के लिए थे। बट वांगजी की हालत को देख के शीचान पूरी तरह शॉक थे, क्योंकि वांगजी की आंखों के नीचे कारे वाले डार्क सर्कल बन चुके थे। एंड देन ऊपर से जो है ना पूरी उसके फेस की रौनक जा चुकी थी, क्योंकि वांगजी हमेशा जो ना फ्लर्ट करता था एंड चीयरफुल रहता था। बट अभी उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल एंड उसके फेस की पूरी रौनक जो ना जा चुकी थी। इसलिए शीचान उससे पूछते भी है कि क्या हुआ है। बट वांगजी कहते कि कुछ नहीं गग्गा, ऐसे कहते जो ना वांगजी कार में बैठ जाता है। शीचान उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करते, बट वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। शीचान उनसे पूछकर उसे उस जोन से बाहर नहीं निकालना चाहता था। अगर वो पूछेगा तो शायद वांगजी उनसे गुस्सा हो जाएगा, इसलिए जो है ना शीचान वेट करते हैं वांगजी का नॉर्मल होने का। एंड शीचान ने वेट किया 2 दिन तक, बट वांगजी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुआ। एंड देन वो अपनी कंपनी में भी गया, बट नहीं, उसका बिल्कुल भी मन वहाँ पे लगा ही नहीं। उसे बार बार विंग का जो फेस था, जब विंग रोने लगा था, उस फेस को वांगजी बार बार अपने सामने देख पा रहा था। उसने क्या किया ऐसे वो सोच रहा था। वांगजी को पूरी तरह से 1 वीक हो चुका था यूएस में आकर। वो अपनी कंपनी को संभाल रहा था, बट कंपनी में आके बस जब काम नहीं रहता तब विंग उसे याद आता। आंखें बंद करने के बाद विंग का वो इनोसेंट सा फेस, विंग ने कैसे उसके सामने अपने प्यार को कन्फेस किया था और कहा था क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो, प्लीज़ लव मी। विंग ने जो कहा था वो सारी चीज़ें हमारे वांगजी के सामने घूमती जा रही थी। वांगजी मन में सोच रहा था विंग क्या कर रहा होगा, हाँ वो ठीक तो होगा ना, वो भूल तो गया होगा ना मुझे। हाँ, वांगजी ये सारी चीज़ें सोच रहा था। उसी दौरान जो है ना वांगजी का जो असिस्टेंट था च्यांग, वो आता है और कहता है कि बॉस आपसे मिलने के लिए रोज़ा आई है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है मुझे किसी से नहीं मिलना है। वो कहते बॉस
को पता है ना रोज़ा क्यों आई है? तो वांग जी कहते मुझे नहीं मिलना है। वो कहता है कि बॉस वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है, इसलिए वो रोज़ा यहाँ पे आई है, आपको उनसे मिल लेना चाहिए। बट वांग जी कहते हैं मुझे नहीं मिलना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलना है किसी से, उसे जाने के लिए कह दो। ऐसे वांग जी कह देता है एंड असिस्टेंट बाहर जाता है एंड उसके बाद जो है ना वो रोज़ा को बता देता है। जहाँ पे रोज़ा कहता है क्या हुआ इसे? असिस्टेंट से पूछता है। असिस्टेंट कहता है कि जब से बॉस आए हैं उनकी हालत ऐसी ही है। तो रोज़ा कहता है रुको मैं देखना चाहती हूँ। वो कहते नहीं बॉस मुझे डांटेंगे। तो वो कहते तुम टेंशन मत लो, मैं जाके मिल के आती हूँ। ऐसे कहते जो ना रोज़ा अंदर आ चुकी थी। आने के बाद वो वांग जी को देखती। वांग जी जस्ट बाहर की ओर देख रहा था, बस बाहर की ओर, बस विंग के बारे में सोच रहा था वो। जहाँ पे रोज़ा आती है और कहती कि हे ब्रो क्या हुआ है तेरे को? हाँ, जहाँ पे वांग जी रोज़ा को देख मैंने अभी कहा था ना मुझे नहीं मिलना है तुमसे। हाँ, क्यों आई हो तुम यहाँ पे बोलो? जहाँ पे रोज़ा आकर बैठते हो कहते आहा तुम कितने ज़्यादा रूट साउंड कर रहे हो यार, क्या हुआ है तुझे बता तो मेरे को। ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है कि रोज़ा मुझे नहीं करना है बात, प्लीज़ जाओ, मेरा मूड पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रोज़ा कहता है कि मूड ख़राब है ना तभी तो हमें बात शेयर करनी चाहिए, तभी तो हमारा मन हल्का होगा ना, तुम समझते क्यों नहीं हो? चलो बताओ मुझे क्या हुआ है। तो जहाँ पे रोज़ा ऐसे कहती है ना तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं। जहाँ पे रोज़ा कहता है अच्छा कुछ भी नहीं हुआ है तो तू इतना ज़्यादा सैड क्यों है, ये बता पहले मुझे। हाँ, अगर कुछ नहीं हुआ है तो वांग जी कहते हैं रोज़ा क्या मैं गलत हूँ? तो रोज़ा कहते हैं गलत क्यों, कहाँ, कैसे, किस बात के लिए बोल रही हो तुम गलत हो? तो वांग जी कहता है कि मैं हर बात के लिए क्या गलत हूँ? जो मेरा नेचर है इसके कारण सबको हर्ट होता होगा ना। तो रोज़ा कहती कि वांग जी देख, अगर तुझे ऐसे रहने से तुझे खुशी मिलती है तो ये अच्छी बात है ना, दूसरों के बारे में सोचना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हाँ, दूसरों को हम सोच कर अगर अपनी खुशी को जो ना त्याग दे तो क्या होगा बताओ? हम दूसरों के लिए बस प्रिटेंड करेंगे कि हाँ हम खुश हैं, दिखावा करना इसे कहते हैं। हम दिखावा करेंगे कि हाँ मैं खुश हूँ, बट रियलिटी में हम खुश नहीं रहेंगे। बट अगर तुझे इस तरह से रहकर खुशी मिलती है तो ठीक है ना। वांग जी कहते हैं बट मेरे कारण किसी को हर्ट हुआ होगा तो रोज़ा कहती है कि देखो वांग जी, दुनिया में सबको किसी ना किसी कारण हर्ट होता रहता है, बट हम किसी और के लिए हम खुद को कैसे बदल सकते हैं बोलो? हाँ, अगर हम किसी और के लिए हम बदल रहे हैं ना, इसका मतलब कुछ था ही नहीं ना। हाँ, शायद वो बस हमें अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते होंगे, ऐसा होगा। तो वांग जी कहते हैं तुम मुझे ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हो, मैं कहना क्या चाहता हूँ तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तो रोज़ा कहते हैं तुम बोलो तो क्लियरिटी करो मेरे सामने, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? वांग जी कहते हैं कोई मुझे पसंद करता है रोज़ा। रोज़ा कहते वाह ये तो अच्छी बात है ना। तो वांग जी कहते क्यों अच्छी बात है? तो रोज़ा कहते तुम्हारी लाइफ में भी कोई आएगा। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें पता है ना मैं कैसा इंसान हूँ। तो रोज़ा कहता हाँ तो शायद तुम्हारी शादी होने के बाद तुम नॉर्मल हो जाओ। तो वांग जी कहते क्या मतलब है तुम्हारा रोज़ा, शादी? तो रोज़ा कहती हाँ ऑफ कोर्स, शादी होने के बाद शायद तुम ये सारी चीज़ें छोड़ दो और तुम उसके बाद तुम अपने पार्टनर के साथ रहो हमेशा के लिए। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, रोज़ा ऐसे कहते हैं, वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कहते हैं कि क्या मैं शादी करूँगा किसी से? तो रोज़ा कहता है हाँ तो क्या होगा, शादी करोगे तो कोई प्रॉब्लम है शादी करने में? तो वांग जी कहता है कि बट रोज़ा तुम्हें पता है ना मेरा दिल पहले से टूट चुका है। तो रोज़ा कहता अच्छा तुम्हारा दिल टूट चुका है तो तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, तुम्हारा तो पहले दिल टूटा था ना, अब तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? तुम क्यों सोच रहे हो तो जो तुम्हें पसंद करते हैं उस इंसान के बारे में? हाँ, तुम क्यों सोच रहे हो बताओ? तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स होंगी, इसलिए तो तुम उसके बारे में सोच रहे हो ना। हाँ, तो वांग जी कहते हैं रोज़ा क्या मैंने गलत कर दिया? तो रोज़ा कहते क्या किया तूने मुझे बता। वांग जी कहता है कि जब उसने मुझे अपने प्यार का कन्फेस किया तो मैं वहाँ से भाग आया। तो रोज़ा कहते क्या किया तुमने? तो वांग जी कहता है कि हाँ, जब उसने अपने प्यार का कन्फेस किया तो मैं वहाँ से भाग आया। रोज़ा कहते तुम कितने ज़्यादा पागल हो वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आज तक तुम्हें किसी ने प्यार नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे पास सभी लोग मतलब के लिए आए थे, एंड आज जो तुमसे दिल से प्यार करता था तुम ऐसे ही उसे छोड़ा है। हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, वक्त के साथ तुम बदल जाते अपने प्यार के लिए, तुम भी प्यार कर लेते उससे। हाँ बताओ। जहाँ पे वांग जी जिस रोज़ा को देख रहा था, जहाँ पे रोज़ा कहती बोलो भी क्या ऐसा नहीं होता वांग जी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ ना। जहाँ पे वांग जी कहते मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं उसे इस तरह से ही रोते हुए हालत में छोड़कर आ गया।
तो रोज़ा कहती ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से उसे छोड़कर आना नहीं चाहिए था, समझ रहे हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी। हाँ, जहाँ पे वांग जी जो है ना देख रहा था रोज़ा को, जहाँ पे रोज़ा कहती वांग जी मैं इस बात के लिए तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस लड़के को या लड़की को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। जहाँ पे वांग जी जिस रोज़ा को देखता है अब मैं क्या करूँ, तो रोज़ा कहती है कि जाओ उससे बात करो। तो वांग जी कहते वो यहाँ नहीं रहता है। तो रोज़ा कहते हैं जहाँ पे भी रहता होगा जाओ उससे बात करो, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है तो जाओ उसके पास, उससे बात कर लो वांग जी और सारी चीज़ों को सॉल्व करो। मुझे यहाँ तक ही लगता है तुम्हारी इस हाल को देखने के बाद मजनू की तरह जो तुम्हारी हालत हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि तुम भी उसे पसंद करते हो, है ना वांग जी। वांग जी जिस रोज़ा को देखता है रोज़ा ऐसा, रोज़ा कहते देखो वांग जी इतना नाटक मत करो मेरे सामने, मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम उसे पसंद करते हो ना, हाँ इसलिए तो तुम्हारी ये हालत है ना। वांग जी जिस अपने मन को शांत करता है और अपनी गर्दन को नीचे कर देता है। जहाँ पे रोज़ा कहते देखो वांग जी उसने तुम्हें प्यार कन्फेस किया था, इतने टाइम के बाद कोई तुम्हें प्यार करने वाला मिला था एंड तुम उसे इस तरह से छोड़ कर आगे भाग कर आगे। हाँ, खुद तुम्हारे दिल में खुद उसके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी तुम उसे इस तरह से छोड़ कर आगे। वांग जी कहते बट मैं उसके लिए सही नहीं था। तो रोज़ा कहते अच्छा तुम उसके लिए सही नहीं था तो कौन उसके लिए सही हो सकता, बताओ तुम्हारे कोई सजेशन में होगा तो जाओ उसे दे दो। जहाँ पे वांग जी नहीं, जहाँ पे रोज़ा कहते हाँ नहीं दे सकते हो ना, लगाई था मुझे, तुम कैसे दोगी भला। हाँ, वांग जी कहते वो एक नंबर का बुद्धू है। तो रोज़ा कहते हाँ प्यार में सभी लोग बुद्धू हो जाते हैं, समझे। वांग जी कहते बट फिर भी। तो रोज़ा कहते हाँ तो बुद्धू होने से प्रॉब्लम है या उससे प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। तो वांग जी कहते मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उससे छेड़ने में अच्छा लगता है। तो रोज़ा कहते हाँ तो जाओ उसे छेड़ो जितना हो सके एंड देन अपने साथ लेके आओ। वांग जी कहते हैं क्या पता मैं उसे कुछ कह पाऊँगा या नहीं। तो रोज़ा कहती है वैसे तो हमेशा लोगों के साथ फ्लर्ट करते रहते हो, क्या तुम उसके साथ नहीं कर सकते हो। तो वांग जी कहते बट वो मुझसे नाराज़ हो गया होगा तो रोज़ा कहती है हाँ ऑफकोर्स ये होना तो बनता ही है, वो हो तो गया होगा बट फिर भी तुम्हें उसे कैसे भी करके मनाना होगा और वो जल्दी ही मान जाएगा, वो तुमसे प्यार करता है तो वो तुमसे जल्दी ही मान जाएगा, तुम टेंशन मत लो, बस वक्त पर छोड़ दो, पहले तुम उसके पास चले जाओ, पहले उससे सारी बातें करो, समझे। वांग जी यहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं होने वाला, यहाँ पे बैठ के ऐसे जो तुम संत आत्मा की तरह ऐसे बैठे हो ना, इसका कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें जाना ही होगा, उससे बात करनी ही होगी तभी ठीक होगा। हाँ, जहाँ पे वांग जी थे ठीक है। तो रोज़ कहती देखो मैं यहाँ पे आ गई थी, तुम्हें कितना अच्छा सजेशन दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे वहाँ से ही मैं अंदर नहीं आती और वहाँ से ही भाग जाती तो तुम बस ऐसे ही जो है ना बैठे हुए रह जाते संत इंसान की तरह, तुम कुछ भी नहीं कर पाते, है ना। वांग जी कहते थैंक यू रोज़ा, थैंक यू सो मच। ऐसे वो कहता है जहाँ पे रोज़ा कहता बस करो अब जल्दी से जाओ जहाँ जाना है वहाँ, ठीक है उससे जाकर बात करो, ओके। तो वांग जी कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। अब यहाँ से हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे विंग को मिलने के लिए उसकी शीजे जो ना वहाँ पे आ चुकी थी और यानली जिस विंग के कमरे में आती है और कहती विंग, जहाँ पे विंग अपनी शीजे को देखकर वो और भी ज़्यादा रोने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। जहाँ पे यानली विंग से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करती है, उसे पूछती है, जहाँ पे विंग रो रो कर जो कुछ भी हुआ उसने वांग जी के सामने अपने प्यार को कन्फेस किया वो सारी चीज़ें बता देता है हमारा विंग। यानली जस विंग को देखती है और विंग को संभालती है, जहाँ पे विंग को वो अच्छी मोटिवेटेड बातें बताती है कि विंग लाइफ तुम्हारे लिए आगे बहुत बड़ी है, फ्यूचर में तुम्हें कोई और मिलेगा जो तुमसे प्यार करेगा। जहाँ पे विंग कहते क्यों चीज़ें वो मुझे क्यों प्यार नहीं कर सकता, वो सबके साथ सबको प्यार करता है, सबके साथ फ्लर्ट करता है बट मैं अकेला क्यों हूँ चीज़ें। हाँ, किस कारण चीज़ें मैं अच्छा नहीं दिखता इसलिए, हाँ या मेरी एज छोटी है इसलिए, बताइए चीज़ें उसे क्या लगता है, वो मुझे ऐसे ही कैसे छोड़ के जा सकता है चीज़ें। विंग ऐसे ही कंटिन्यूसली रोते जा रहा था, जहाँ पे यानली जिस विंग को संभालती है और कहती विंग शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया, विंग भूल जाओ। बट विंग
थोड़ी ना भूलने वाला था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे जहाँ पे यानली विंग को जो ना अपने पास लेके आ चुकी थी रहने के लिए, क्योंकि यानली जैसे कि प्रेग्नेंट थी तो वो यानली थोड़ी ना यहाँ ज़्यादा अप डाउन कर सकती थी। इसके कारण जो ना यानली ने विंग को आशन को बोले तो जो ना अपने घर लेके चली गई थी, यानी जिनजुशान का जो हाउस था ना वहाँ पे, जहाँ पे विंग जिस अपने कमरे में रहता था वो बाहर ही नहीं निकलता था। यानली विंग के पास जाती थी, विंग से बात करती थी, विंग को ऐसे ही बोलती थी कि चलो मेरे साथ बाहर घूमने के लिए, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तो विंग जैसे अपनी चीज़ें के साथ चलता था, बट वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जो ना वो शांत हो चुका था। ऑब्वियसली वो पहले से ही शांत था, बट फिर भी विंग और भी ज़्यादा शांत हो चुका था। जहाँ पे यानली को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। यानली विंग को 2-3 बार समझाती है, बट विंग की हालत में कोई सुधार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार यानली को जस्ट अपने डैड और मॉम को बताना पड़ता है और विंग की हालत के बारे में बताना पड़ता है, जिसके कारण जो मैडम यू, फेमियान एंड चेंग जो था ना वो यानली के घर पे आ चुके थे। आने के बाद मैडम यू विंग के पास जाती है और विंग से बात करती है, जहाँ पे विंग जस्ट अपनी आंटी और अंकल को देखकर जो है ना जस्ट एक फेक सी स्माइल कहते हैं ना, वो रखता है अपने फेस पे। और विंग कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ आंटी, कुछ भी नहीं, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। जहाँ पे यानली जस्ट विंग को देख रही थी, कैसे विंग प्रिटेंड कर रहा है वो सारी चीज़ें देख रही थी। जहाँ पे मैडम यू कहती है कि विंग जो हो गया सो भूल जाओ बेटा, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती है। जहाँ पे विंग को रोना आ रहा था, बट विंग कहते यार आंटी कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, देखिए मैं ठीक हूँ ना, ऐसे जो है ना विंग कह रहा था। जहाँ पे चेंग आता है और कहता है स्टूपिड, ज़्यादा नाटक करना बंद करो, हमें सब कुछ पता है। हाँ, तुम ऐसे हमारे सामने प्रिटेंड करोगी और हमें लगेगा कि तुम ठीक हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या विंग? हाँ, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। ऐसे ही जो चेंग कहता है और विंग को हक करता है और कहता है कि विंग तुम्हें हमारे सामने प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारे दिल में जो चल रहा है ना तुम हमारे सामने खोल कर रख सकते हो विंग, तुम्हें ऐसे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी फैमिली है। जहाँ पे विंग चेंग को हक करता है और विंग की आंखों में आंसू हो जाते हैं। जहाँ पे चेंग कहता है रो लो, जितना मन करे उतना रो लो विंग, शायद से रोने के बाद तुम खुद को अच्छा महसूस कर पाओ। हाँ, रो लो विंग, जितना रोना है तुम रो सकते हो। ऐसे ही जो है ना वो कहता है, जिसके बाद हमारा विंग कंटिन्यू रोते रहता है। जहाँ पे रोने के कारण जो ना विंग की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड विंग ने वैसे भी बहुत बार मील को स्किप किया था, यानी खाने को बहुत बार उसने स्किप कर दिया था, इसके कारण विंग की तबीयत ख़राब हो जाती है। देन उसके बाद डॉक्टर घर में आते हैं एंड विंग को बहुत ज़्यादा ही तेज़ वाला फीवर हो जाता है। हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो है ना अपने ब्रदर को बताने के लिए चला जा चुका था कि वो अपने ब्रदर को बताकर जाएगा करके। जहाँ पे उसके ब्रदर जस्ट वांग जी से कहते हैं कि ठीक है तुम जा तो सकते हो वांग जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं को। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ आप अंकल को बता दीजिएगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी वहाँ से जो ना फ्लाइट में बैठकर निकल चुका था फिर से चाइना के लिए। देन वो चाइना में लैंड होता है। लैंड होने के बाद वो जस्ट वांग जी वहाँ से जल्दी से जो है ना शुयांग के अपार्टमेंट की ओर आ चुका था। अपार्टमेंट के पास आकर जस्ट वांग जी का दिल बहुत ज़्यादा धक धक हो रहा था, धक धक। वो विंग से मिलना चाहता था, इसलिए उसका दिल बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा था। देन वो डोरबेल को बजाता है, तो वहाँ पे न्यू सन डोर को ओपन करता है और वांग जी को दिखता है। जहाँ पे न्यू सन कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग है क्या? जहाँ पे न्यू सन कहते हैं हाँ तुमने इतना ज़्यादा उसे हर्ट कर दिया और अब वो यहाँ पे पूछने के लिए आए हो विंग है क्या? तभी शाओशन कहते हैं कौन है? तो न्यू सन कहते हैं कि वांग जी। तो शाओशन जल्दी से खड़ा होकर आता है एंड आते हुए कहते हैं तुम्हें मैंने पहले ही कहा था मेरे दोस्त को हर्ट मत करना। हाँ, तुमने उसे हर्ट कर दिया ना, और यहाँ क्यों आए हो मुँह उठाकर? हाँ, तुम तो भाग गए थे ना, अब क्यों आए हो यहाँ पे अपना मुँह उठाकर? बोलो। जहाँ पे वांग जी कहते विंग मुझे विंग से बात करनी है। विंग कहाँ है? मुझे विंग से बात करनी है। तभी शुयांग आता है और कहते हैं तुम्हें अब याद आ रही है विंग की? 1 हफ्ते के बाद तुम्हें याद आ रही है विंग की? हाँ, क्या करने के लिए आए हो इतना उसे तड़पा कर? बोलो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं माफ़ करना, बट मुझे बस विंग से बात करनी है। जहाँ पे शाओशन कहते हैं विंग यहाँ पे नहीं है। तो वांग जी कहते कहाँ है विंग, मुझे बताओ। जहाँ पे शाओशन कहते हम क्यों बताए तुम्हें विंग कहाँ है? क्या तुम फिर से उसे हर्ट करना चाहते हो, इसलिए हमसे पूछ रहे हो क्या? जहाँ पे वांग जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं।
जहाँ पे शौशन तो क्या करने के लिए आए हो तुम, मुझे बताओ यहाँ पे। शौशन कहते हैं मैं बस उसे ये कहने आया था कि ठीक है हम साथ में। यहाँ पे शौशन क्या साथ में बोलो। वांग जी कहता है कि मैंने सोचा है कि हम। शौशन कहता है कि तुम बोलने वाले नहीं हो लगता है, जाओ यहाँ से, निकलो निकलो, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, हमें तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। क्या पता तुम बातों वैसे भी बातें बनाने में एक्सपर्ट हो, झूठ बोलने में भी एक्सपर्ट हो। जहाँ पे वांग जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे प्लीज़ बताओ विंग कहाँ है, कि प्लीज़ विंग कहाँ है मुझे बता दो प्लीज़। जहाँ पे शौशन डोर को वांग जी के फेस के ऊपर ही बंद कर देता है। देन उसके बाद वांग जी वहीं पे खड़ा था, डोरबेल बजाता है बट कोई डोर को ओपन नहीं करता। वांग जी कहते विंग तुम कहाँ हो। ऐसे वांग जी सोच रहा था, तभी वांग जी के फ़ोन पे मैसेज पॉपअप होता है, जिसे देखने के बाद वांग जी कहते हैं शुक्रिया। ऐसे वो कहते हुए जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। देन वो टैक्सी में बैठकर जो एड्रेस उसे मैसेज के थ्रू आया था वो उस एड्रेस के पास पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी उस घर को देखता है। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है एंड उसके बाद वो वहाँ पे जाके जो सिक्योरिटी गार्ड था ना उससे बात करता है। सिक्योरिटी गार्ड जो था ना वो घर के अंदर कॉल करके बताता है कि कोई लान वांगजी नाम का व्यक्ति आया है जो वी विशान सर से मिलना चाहता है। जहाँ पे यानली जब ये सुनती है ना, यानली जल्दी से कहती है कि हाँ उसे जल्दी भेजो, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद जो ना वांग जी अंदर आता है। अंदर आने के बाद यानली हेलो मिस्टर लान, ऐसे यानली उन्हें ग्रीट करती है। जहाँ पे लान वांग जी आता है अंदर एंड जहाँ पे जो चेंग था ना वो और मैडम यू जिन जुशान सभी लोग जो ना वांग जी को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी इधर उधर देखता है। जहाँ पे यानली कहते आप यहाँ मिस्टर लान। जहाँ पे वांग जी कहते हैं वो मैं विंग से मिलना चाहता हूँ, मुझे पता चला कि विंग यहाँ पे है करके, तो इसलिए मैं विंग से मिलने के लिए आया हूँ। जहाँ पे यानली कहते कि हाँ विंग यहाँ पे ही है बट अभी वो आपसे नहीं मिल सकता। तो वांग जी कहते बट प्लीज़ मुझे उससे मिलना है प्लीज़। जहाँ पे यानली कहते हैं कि वो अभी आपसे नहीं मिल पाएगा मिस्टर लान। तो वांग जी कहते क्यों, क्या हुआ है विंग को। हाँ जहाँ पे यानली कहते विंग अभी सो रहा है। वांग जी कहते सो रहा है। तो यानली कहते कि हाँ उसकी तबीयत ख़राब है इसके कारण वो सो रहा है। विंग कहता है हाँ क्या मैं उसे देख सकता हूँ। जहाँ पे यानली कहती है बट क्यों मिस्टर लान, आप तो चले गए थे ना यहाँ से। वांग जी उनको देखता है। यानली कहती है हमें सब पता है मिस्टर लान आपके बारे में, विंग ने हमें सब कुछ बता दिया है। मेरा भाई मुझे सब कुछ बताता है, मुझे पता है आपके बारे में मिस्टर लान। आप तो चले गए थे ना उसे छोड़कर, अब क्यों आए हो मिस्टर लान, फिर से उसे तकलीफ़ देकर ऐसे ही छोड़ने के लिए। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यानली कहता है मैं आप पे कैसे यकीन करूँ। हाँ उसे ठीक होने में कितना टाइम लग रहा है पता भी है, वो ठीक से ना खा पा रहा है ना कुछ भी, बीमार है वो। हाँ तो मैं आप पे कैसे यकीन करूँ मिस्टर लान कि आप उसे फिर से हर्ट नहीं करोगे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं मैं उसे हर्ट नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ मुझे विंग से मिलने दीजिए प्लीज़। जहाँ पे यानली कहते हैं कि हाँ बट क्यों मिलना चाहते हो। तो वांग जी कहते हैं हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, तो तभी मैडम यूँ खड़े होते मिसअंडरस्टैंडिंग, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे बेटे ने तुम्हारे सामने अपने प्यार को कन्फेस किया और तुमने क्या किया, बिना जवाब दिए उसे ये कह दिया कि तुम उसके लायक नहीं हो। हाँ और वहाँ से भाग गए। तुम्हें शर्म भी आ रही है, कोई इंसान अगर तुम्हें प्रपोज करता है, हाँ ठीक है तुम रिजेक्ट कर सकते हो बट ऐसी उठपटांग बातें करके मेरे बेटे को तुमने हर्ट कर दिया। हाँ अगर तुम्हें पसंद नहीं था मेरा बेटा तुम साफ उसे कह देते कि तुम उसे पसंद नहीं करते, बट उठपटांग बातें करके तुमने मेरे बेटे को रिजेक्ट कर दिया। हाँ तुम उसके लायक नहीं हो, ये ऐसी वर्ड का इस्तेमाल किया तुमने। हाँ ऐसी बातें। जहाँ पे तभी फीमेल कहते यूँ शांत हो जाओ। जहाँ पे वांग जी कहते प्लीज़ मुझे विंग से मिलने दीजिए प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ प्लीज़, ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। जहाँ पे यानली कहते कि ठीक है ऐसे कहती है। जिसके बाद वांग जी जो था ना वो यानली के साथ चलते हुए ऊपर वाले कमरे के पास आता है। देन यानली डोर को ओपन करते हुए कहते वो सो रहा है, उसे बुखार है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि ठीक है। देन वांग जी जिस कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग जो था ना वो सो रहा था। विंग का फेस जो ना थोड़ा सा पेल हो चुका था, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे एंड विंग की आंखों पे जो ना अभी भी आंसू जो ना सूखे हुए थे। जहाँ पे वांग जी वहाँ पे आता है और विंग को देखता है। वो ऐसे ही विंग को देख रहा था वांग जी, तभी विंग के जो ना फोरहेड को टच करता है। जहाँ पे थोड़ा सा गर्म विंग का फोरहेड था, वांग जी विंग के फेस को भी टच करता है। विंग का फेस कितना ज़्यादा जो ना उतर चुका है।
वो कैसे विंग हमेशा शांत रहता था बट हैप्पी तो रहता था ना। वांगजी कहते क्या ये सब मेरे कारण हुआ है विंग, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, ऐसे वांगजी कहता है। वांगजी विंग की ऐसी हालत को देख के ना वांगजी खुद को ही ब्लेम करता है। उसे रोना आ रहा था बुरी तरह से, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसे भाग कर नहीं जाना चाहिए था। वो भी तो विंग को पसंद करता था ना, हाँ वो भी तो विंग को पसंद करने लगा था ना, तो वो ऐसे कैसे कर सकता है। वांगजी को रोना आ रहा था। हम दूसरी तरफ नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पे मैडम यू कहते तुमने ऐसा क्यों किया यानली, उसे क्यों जाने दिया। तो मैडम यू ऐसे कहते हैं तो यानली कहते माँ आपने देखा नहीं क्या, उसकी भी हालत विंग की तरह ही थी, आपने देखा नहीं, उसकी भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, उसका भी फेस कितना ज़्यादा पेल था, हाँ आपने देखा नहीं माँ, वो भी विंग के लिए परेशान था। जहाँ पे मैडम यू कहती यानली कहती माँ सच में मैं जो सोच रही हूँ वो सच है माँ, वो भी विंग के लिए परवाह करता है। तो मैडम यू कहती अगर वो परवाह करता तो विंग को ऐसे छोड़ के नहीं जाता। मैडम यू ऐसे कहती यानली कहती माँ कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है, इंसान को जाना पड़ता है, आप जानती हो ना। तभी फेम यान कहते हैं कि यू तुम जानती हो ना हमारी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार है, वो जो भी फैसला लेती है वो सही लेती है, तुम टेंशन मत लो। जहाँ पे मैडम यू कहते हैं कि ठीक है, ऐसे कहते हैं जो उसके बाद कुछ हुआ ना तो देख लेना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे फेमियन कहते हैं कि हाँ हाँ यू हम समझ गए, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना वो लोग ऐसे ही नोक झोंक भरी थोड़ी सी बातें करते। हम दूसरी तरफ वांगजी को देखते, वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ कर रखा था एंड वांगजी जस्ट विंग के फेस को देख रहा था। बोले तो हमारे विंग का जागने का इंतज़ार कर रहा था। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग के फोरहेड को टच करता है, उसके हाथों को पकड़ता है और हाथों को जो ना किस करता है और कहते हैं विंग उठ जाओ ना, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा था, इसलिए विंग उठ जाओ ना, ऐसे वांगजी कहते जा रहा था। वांगजी जिस विंग के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, विंग जस्ट धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। देन स्लोली अपनी आंखों को ओपन करने के बाद जो है ना वो जस्ट अपने साइड में वांगजी को बैठा हुआ दिखता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम आ गए, मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग उठ कर वांगजी को डायरेक्टली हक कर देता है। विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना फिर से, तुम रोज़ मेरे सपने में आके मुझे छोड़ के चले जाते हो, प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, प्लीज़ मुझे इस तरह से छोड़ के मत जाना। हाँ ऐसे भी रो रहा था, मैं नहीं चाहता, मैं जागना ही नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसी सपने में रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए इसी सपने में रहना चाहता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई लव यू आई लव यू। ऐसे विंग कहते जा रहा था, कंटिन्यूसली वो कहते जा रहा था। वांगजी विंग की हालत को देखकर वो थोड़ा सा शॉक था और वांगजी जिस विंग के पीठ को सहलाता है और कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ विंग, कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे पास हूँ। जहाँ पे विंग कहते नहीं नहीं तुम चले जाओगे मुझे छोड़ के, रोज़ ऐसे ही करते हो, रोज़ आते हो और रोज़ चले जाते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो क्या, हाँ क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, प्लीज़ लव मी, प्लीज़ तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो क्या। जहाँ पे वांगजी विंग की ऐसी हालत को देख के ना हमारे वांगजी को भी ना आंसू आ जाते हैं। वांगजी कहते विंग शांत हो जाओ, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं विंग, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे पास हूँ। जहाँ पे विंग कहते हैं नहीं तुम मेरे पास नहीं हो, ये सपना है मेरा, मैं जानता हूँ, मेरी आंखें खुलेगी और तुम फिर से मुझसे दूर चले जाओगे फिर से। जहाँ पे वांगजी कहते नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पास। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं है यकीन तुम चले जाओगे। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को थोड़ा सा अपने से दूर करता है और विंग के फेस को जस्ट अपने हाथ लगाते हुए कहता है विंग मेरी तरफ देखो, ये सपना नहीं है विंग, मैं सच में तुम्हारे पास हूँ। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे पास नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं, मैं जानता हूँ। जहाँ पे वांगजी कहते विंग मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, देखो मुझे अच्छे से। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वांगजी जिस विंग के
फोरहेड के ऊपर अपने फोरहेड को लगा था और कहते वीइंग मैं सच में तुम्हारे पास हूँ। अब तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊँ? हाँ बोलो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ? वीइंग जस्ट वांगजी को देखते कहते तो तुम, अगर तुम सच में यहाँ हो तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ क्यों आए हो बताओ? जहाँ पे वांगजी कहते क्योंकि मैं तुम्हें बताने आया हूँ वीइंग कहते क्या बताने आए हो तुम? हाँ बताओ तुम क्या बताने आए हो? जहाँ पे वांगजी कहता है मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, वी, मैं यही तुम्हें बताने आया हूँ। जहाँ पे वीइंग कहते नहीं ये झूठ है, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तुमने मुझे कहा था। जहाँ पे वांगजी नहीं वीइंग मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैं बस ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं हूँ। तो वीइंग कहता है ये डिसाइड करने वाले तुम नहीं होते हो, मेरे लिए कौन सूटेबल है कौन नहीं ये डिसाइड मैं खुद करूँगा। और मैंने तुम्हें पसंद किया था बट तुमने क्या किया, तुम मुझे छोड़ के चले गए। जहाँ पे वांगजी कहते वीइंग मैं तुम्हारे सामने हूँ, सॉरी मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ के भाग गया था, बट अभी नहीं वीइंग, अभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। वीइंग कहते सच में तुम मेरे साथ रहोगे? वांगजी कहता है कि हाँ। तो वीइंग कहते ठीक है, मैं इस सपने में भी रहने के लिए रेडी हूँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं भी चाहता हूँ हमेशा हम दोनों बस साथ रहे वांगजी, ऐसे वीइंग कहता है। जहाँ पे वांगजी कहते वीइंग स्टूपिड इंसान, मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ ना ये सपना नहीं है, ये सच है, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, देखो मुझे अच्छे से। जहाँ पे वीइंग कहते कि नहीं ये बस सपना है, मैं जानता हूँ। जहाँ पे वांगजी कहते हाँ वीइंग सच में तुम ना कभी कभी डम की तरह जो रिएक्ट करते हो, एक्शन करते हो। जहाँ पे वीइंग जस्ट उसे देख रहा था तभी वांगजी जस्ट वीइंग के पास झुकता है, देन वो वीइंग को डायरेक्टली किस कर देता है और धीरे धीरे उसे किस करते जा रहा था। जहाँ पे वीइंग पहले तो शॉक हो चुका था बट वो वांगजी को फिर भी वो किस कर रहा था। वांगजी कंटिन्यूसली थोड़ी देर तक हमारे वीइंग को ऐसे ही किस करते रहते हैं और लास्ट में वांगजी वीइंग के लिप्स पे एक ज़ोर से बाइट कर देता है, जिसके बाद वीइंग चिल्लाता है आउच ये क्या कर रहे हो? ऐसे वीइंग कहता है। जहाँ पे वांगजी जस्ट उसे देखकर एक स्माइल करते कहते क्या अभी तुम्हें यकीन हो रहा है? हाँ। जहाँ पे वीइंग वांगजी को देखते कहते हाँ तुम सच में मेरे पास हो? हाँ। जहाँ पे वांगजी कहते हाँ मैं कब से यही तो समझा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पास हूँ वीइंग, तुम्हारे साथ। जहाँ पे वीइंग कहते सच में? तो वांगजी कहते वीइंग क्या मैं अभी भी मज़ा कर रहा हूँ? जहाँ पे वीइंग उसे देखता है और वीइंग कहता है कि हाँ। तभी वीइंग जो ना अपना हाँ यानी वांगजी को जो ना ज़ोर से स्लैप कर देता है और कहता है कि हाँ ये तो सच है, ऐसे वीइंग कहता है। जहाँ पे वांगजी अपने गाल को पकड़ता है और वीइंग को देखता है और वीइंग उसे देखते ये सच है तुम मेरे पास हो? हाँ। जहाँ पे वांगजी अपने गाल को सहलाते कहते वीइंग ये कौन सा तरीका हुआ भला? हाँ। तो वीइंग कहता मैं खुद को क्यों मारूं, मुझे चोट नहीं लग जाएगी क्या, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, ये सच है या झूठ है जानने के लिए, और अभी मेरे हाथ में महसूस हो रहा है ये सच है करके। तो वांगजी अपना जो ना इनोसेंट सा फेस बनाते हो कहता ओ तुमने मुझे मारा? वीइंग उसे देखता है और कहता हाँ तो क्या करूँ मैं, बताओ तुम मुझे इस तरह से छोड़ के भाग क्यों गए थे? हाँ क्यों चले गए थे? वांगजी कहता है मैं डर गया था वीइंग, मैं डर गया था। तो वीइंग कहता है किस बात से? तो वांगजी कहता है मैं खुद से ही डर लग रहा था वीइंग, आज से पहले मेरी लाइफ में कोई नहीं आया, सब जस्ट मेरा फ़ायदा उठाने के लिए है, बस वो जस्ट अपना काम निकाल के मुझसे दूर हो जाते। ये वन नाइट स्टैंड तुम्हें तो पता है ना, उसके बाद किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया है वीइंग, जस्ट प्रिटेंड करते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं बट नहीं, वो जस्ट किसी ना किसी मतलब से मेरे करीब आ जाते हैं एंड देन उनका काम निकल जाने के बाद वो चले जाते हैं। मुझे लगा तुम भी ऐसा ही करोगे, मुझे डर लग रहा था और ऊपर से मैं तुमसे अट्रैक्ट हो रहा था, इसके कारण और भी ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। अगर तुमने भी वैसा किया तो तुम भी मुझे उसी तरह से छोड़ के चले गए तो हाँ तो मेरा क्या होगा? पहले ही प्यार में मैं इतना ज़्यादा टूट चुका था और अब अगर मैं तुमसे प्यार करूँगा तो और ज़्यादा टूटूँगा। बट मैं उधर जाने के बाद मुझे सब समझ में आने लगा, बस तुम्हारा जो जिस फेस को मैंने हर्ट किया था, जिस इंसान को मैंने हर्ट किया था वो मुझे बार बार नज़र आने लगा और मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ वी, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता वी, बिल्कुल भी नहीं। आई लव यू वी। जहाँ पे वीइंग जस्ट वांगजी को हक करता है एंड देन वांगजी भी उसे हक करता है एंड दोनों जस्ट एक दूसरे को टाइटली हक करे हुए रहते। ऐसे ही कुछ टाइम तक वो लोग टाइटली हक करे हुए रहते। देन उसके बाद वीइंग कहता है कि
मैं थक गया हूँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है तुमने बहुत ज़्यादा टाइट मुझे हक किया है। तो वांग जी और वांग जी थोड़ा सा अपनी ग्रिप को जो है लूज़ कर देता है, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही पकड़ के रखने वाले हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है कब तक। तो वांग जी कहते हैं ज़िंदगी भर। तो विंग कहता है मेरी कमर टूट जाएगी ऐसे बैठे बैठे। जहाँ पे वांग जी कहता है कोई बात नहीं। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे पानी चाहिए। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, और वांग जी विंग को छोड़ता है, साइड से टेबल से पानी उठाता है और विंग को दे देता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये तुमने क्या हालत बना लिया रखी है अपनी। हाँ, इतने ज़्यादा दुबले पतले हो गए हो, पहले से तुम सूखी हुई लकड़ी की तरह थे और भी ज़्यादा सूखी हुई लकड़ी बनना चाहते हो क्या। तो वांग जी उससे ऐसे बोलता है ना, विंग कहता है मैं कोई सूखी हुई लकड़ी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी कहते देखो खुद की हालत को। हाँ, तुम्हारे आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल, देन तुम्हारा फेस देखो, तुम पहले तो की तरह हैंडसम नहीं लग रहे हो। तो विंग कहते ओ तो मैं क्या तुम्हें पसंद नहीं हूँ। हाँ, वांग जी कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कैसे भी दिखो, ऐसे भी मैं तुम्हें तुम्हारी रूह को पसंद करता हूँ, ना कि तुम्हारे फेस को। विंग कहते झूठे इंसान। तो वांग जी कहते सच में। विंग कहते तुम फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, वांग जी कहते विंग ट्रस्ट मी बेबी, मुझ पर यकीन करो। ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग का फेस रेड हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने उसे बेबी कहा था इसके कारण। जहाँ पे वांग जी कहता है बोलो ना क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। जहाँ पे विंग कहता है मुझे सोने दो, मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा ही। वांग जी कहते विंग मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। विंग कहता आई ट्रस्ट यू लाज खान, बट। वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है क्या पता तुम फिर से मुझे ऐसे छोड़ के चले गए तो वांग जी कहता है नहीं जाऊँगा भी। विंग कहता है मैं कैसे मानूँ। तो वांग जी कहता है मैं क्या करूँ जिससे तुम मान जाओ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो विंग उसे देखते हुए कहता मैं तुम्हें ना हमेशा घर के अंदर जो है ना बांध कर रखूँगा। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम मेरी फ्रीडम को छीनना चाहते हो। तो विंग कहता है तो तुम भाग गए तो कहीं, क्या पता तुम जहाँ से आए हो वहाँ रिटर्न चले गए तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा बताओ तुम्हारे बिना। वांग जी कहते विंग मैं नहीं जाने वाला तुम्हें छोड़ के, माई लव मैं तुम्हें नहीं जाऊँगा कभी छोड़ के। विंग जब ये माई लव सुनता है तो और ज़्यादा विंग का फेस रेड हो जाता है और विंग तकिए को अपने फेस पे रखते हो कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया। तो वांग जी कहते विंग ये क्या कर रहे हो, तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। विंग कहते मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहते विंग ये तकिए को निकालो अपने ऊपर से। विंग कहते मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा। वांग जी कहते हाँ मैं समझ रहा हूँ विंग, बट फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो। हाँ, विंग कहता है मैं खुद को संभाल सकता हूँ, तुमसे भी ज़्यादा मैं स्ट्रांग हूँ। वांग जी कहते और रियली तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए तुम बीमार हो ना। तो विंग कहता है तुम चुप रहो, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, समझे। तो वांग जी कहते अच्छा तुम बीमार नहीं हो तो ये क्या है बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहता कुछ भी नहीं है। वांग जी जस्ट उसे देख रहा था और कहता है विंग अब तुम मान भी जाओ। विंग कहते क्या मानना है मुझे। हाँ, मैं क्या मानूँ बताओ। तो वांग जी कहता है तुम वीक हो। विंग कहता है नहीं मैं कोई वीक नहीं हूँ, आप वीक हो आखिर मैं, समझे। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ अब विंग मेरे साथ ऐसी बात करेगा। विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं आपके साथ ऐसे ही बात करूँगा क्योंकि आप वीक हो ना कि मैं। ऐसे जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं ही वीक हो, मैं ही हर तरह से वीक हो। तो विंग कहता है कि हाँ आप ही वीक हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैं समझ गया, तो अपने तकिए को तो निकालो। विंग कहता है हाँ ठीक है। जिसके बाद विंग तकिए को निकाल देता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम्हें भूख लगी है, कुछ चाहिए विंग बताओ मुझे। जहाँ पे विंग ऐसे पूछता है ना तो वांग जी कहता है कि नहीं अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम टेंशन मत लो। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है ना तो विंग कहता है आप मुझे बता सकते हो अगर तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहते विंग फ़िलहाल मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारी ज़रूरत है, समझे। जहाँ पे विंग कहता है मेरी ज़रूरत। तो वांग जी कहता है कि हाँ और तुम जल्दी ठीक हो जाओ, बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है विंग। विंग कहता है हाँ ठीक है मैं कोशिश करूँगा लांसान। जहाँ पे वांग जी कहता है कोशिश नहीं विंग, तुम्हें खुद को ठीक करना ही होगा, और अगर तुमने खुद को ठीक नहीं किया तो देख लेना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है क्या करोगे आप। तो वांग जी जस्ट विंग की तरफ झुकते हुए कहता है तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ। वांग जी जस्ट स्माइल करता है और विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है। जहाँ पे विंग कहते ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है वही
तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? तो विंग से प्यार, ऐसे वांग जी कहता है। विंग को शर्म आ रही थी वांग जी की इन सारी बातों से, जिसके बाद हमारा विंग कहता है कि बट मैंने आपको अभी तक माफ़ नहीं किया है। तो वांग जी कहता है क्या, क्यों? तो विंग कहता है मैं इतनी जल्दी आपको माफ़ नहीं कर सकता, आप मुझे छोड़ के भाग गए थे, तो मैं आपको इतनी जल्दी तो बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाला। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग माफ़ कर दो ना। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते हैं तुम्हारी माफ़ी के लिए मुझे क्या करना होगा? तो विंग कहता है मुझे नहीं पता। देन वांग जी कहता है बट विंग अभी मैंने अपने प्यार को तो तुम्हारे सामने कन्फेस कर दिया ना। तो विंग कहता है हाँ तो, बट मैंने आपको माफ़ तो नहीं किया ना। तो वांग जी उसे देखते विंग तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो यार? जहाँ पे विंग कहता है क्या मतलब है आपका? मैं अच्छे से ही बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैं आपको इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है मेरे साथ, तो मैं इतनी जल्दी आपको तो माफ़ नहीं कर सकता हूँ ना। जहाँ पे लांजान कहता है कि विंग सच में तुम ऐसा करोगे अपने लांजान के साथ? तो लांजान के ऐसे कहता है ना। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर मैं ऐसे करूँगा अपने लांजान के साथ। जहाँ पे जो हमारा विंग जो था ना वो जिस वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी अपना फेस जो ना छोटा सा बनाते हुए थे, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं विंग, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो मेरे साथ विंग, प्लीज़ विंग इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे विंग। जहाँ पे विंग कहता है कि क्यों, आप मुझे छोड़ के भाग सकते हो और मैं आपको सज़ा भी नहीं दे सकता हूँ? हाँ ये कैसा न्याय हुआ भला? तो वांग जी कहते हैं विंग हम कहीं कोर्ट में नहीं है, ये न्याय की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहते हैं तो विंग कहता है कि नहीं मैं आपसे नाराज़ हूँ, बस हो चुका। ऐसे कहते हैं विंग अपने फेस को दूसरी तरफ कर देता है और विंग के फेस पे स्माइल थी। वांग जी कहते विंग सुनो तो मैं क्या करूँ जिससे तुम खुश हो जाओ मेरे मुझसे? हाँ विंग कहता है मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, जाओ यहाँ से। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी तो विंग ऐसा मत करो ना, ऐसा मत करो। विंग कहता है मैंने कुछ कहा आपसे, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जाइए यहाँ से। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग प्लीज़ ना, ऐसे वो कहता है बट विंग भाव नहीं देता हमारे वांग जी को, और जो है ना विंग उठकर जो ना वॉशरूम की ओर चला जाता है। जहाँ पे वांग जी वॉशरूम के पास आता है और कहते हैं विंग सुनो तो, ऐसा मत करो ना विंग, प्लीज़ विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो विंग। ऐसे वांग जी कहते जा रहा था, बट हमारा विंग है भाई, वो इतनी जल्दी थोड़ी ना हमारे वांग जी को माफ़ करने वाला था। इसके कारण हमारा वांग जी थोड़ा सा जो ना विंग से कह सकते हैं परेशान हो जाता है कि उसे क्या हुआ है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, विंग ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था, बट अभी विंग उससे नाराज़ हो चुका है। तो वांग जी जस्ट ये सारी चीज़ों को सोच रहा था। देन आज का पार्ट मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमारा विंग हमारे वांग जी को कैसे माफ़ करेगा। तो ओके एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरी स्टोरी को सुनने के लिए। जो कोई भी चैनल पर न्यू हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।